ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई देयर ग्रुप। कौन सी ग्रुप की ट्रांजैक्शंस हैं, पर्सनल अकाउंट की हैं, रियल अकाउंट की हैं, नॉमिनल अकाउंट की हैं। वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो व्हाट आर ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस क्या हैं? ट्रांजैक्शंस एक टू वे प्रोसेस है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी वैल्यू ट्रांसफर करती है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस रहती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज मनी शुड बी इन्वॉल्व एंड द सेकेंड कंडीशन इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस कैसा? एविडेंस मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ भी बेचा या कुछ भी खरीदा, कोई भी वैल्यू दी या ट्रांसफर करी, तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि एविडेंस हो सकता है कैश मेमो, इनवॉइस। तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जहां पर कि मनी इन्वॉल्व हो और उनका कोई एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कंसीडर करते हैं। अकाउंट्स को हम मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स विच रिलेट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, डेटर और क्रेडिटर। जैसे कि राम एंड कंपनी कोई बिजनेस का क्रेडिटर हो, उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा। एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब इम्पर्सनल में आएगा। So now let us further classify personal account and impersonal account. Personal account को further तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो देखिए नेचुरल अकाउंट क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है कोई भी अकाउंट किसी के नाम पर हो, जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर बिजनेस करेगा तो उसको नेचुरल अकाउंट्स बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर लीगल अकाउंट्स आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट्स, कोई क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोई ह्यूमन एंटिटीज, कुछ भी जिनको हम ह्यूमन बींग्स नहीं ट्रीट करते हैं, जिसको हम बिजनेस के लिए एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? इट इज नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन। ये ना किसी पर्सन के नाम पे है ना ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है, बट दे आर रिप्रेजेंटेटिव एज पर्सनल अकाउंट्स। जैसे कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अकाउंट, कोई भी प्रीपेड अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ड्रॉइंग्स अकाउंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। नाउ लेट अस सी रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट के अंदर आएंगे हमारे सारे एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब आएगा हमारा रियल अकाउंट्स के अंदर। एटसेट्रा। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, इनको हम नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कंसीडर करते हैं। अभी इसका जो रिजल्ट आता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, जो इसका नेट रिजल्ट आता है, उसको हम लास्ट में ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो इट मीन्स ऑल दीज अकाउंट्स आर टेम्परेरी इन नेचर। इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। वी विल स्टडी golden rules of accountancy in our next class.